students. How are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we have to start our next chapter of class 4th, which is chapter number 11, Life in the Plateaus. So आज हम डिस्कस करेंगे plateaus की लाइफ के बारे में. Okay? चलो. So let's start our chapter. See, we know that the southern part of India is called the plateau, and a narrow strip from east through south to west is called the coastal plain. We shall be read about the life of the people in different states lying in the southern plateau. See, हमें पता है हमारे इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, ओके, उसको हम प्लेट्यू कहते हैं, और एक नैरो सी स्ट्रिप है जो ईस्ट से साउथ टू वेस्ट जाती है, उसको कोस्टल प्लान कहा जाता है, कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है. सो आज हम इस चैप्टर में जो डिफरेंट स्टेट्स आपके सदर्न प्लेट्यू में इंक्लूडेड होते हैं, वहाँ के लोगों की लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे. अब सदर्न प्लेट्यू रीजन के अंदर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एक्सेट्रा, ये कुछ स्टेट्स हैं जो सदर्न प्लेट्यू रीजन्स के अंदर इंक्लूडेड है. So one by one we are going to discuss about all of these. So number one we are having Madhya Pradesh. ठीक है. So as the name suggests, Madhya Pradesh is in the center of our country. So नेम से समझ में आ रहा है मध्य प्रदेश. मध्य मीन्स सेंटर. पूरे प्रदेश में, पूरे कंट्री के सेंटर में जो आएगा उसको मध्य प्रदेश कहा जाता है. ये एक लैंड लॉक्ड स्टेट है. ओके, इसकी जो बाउंड्री है वो किसी भी सी कोस्ट को टच नहीं करती है. किससे सराउंडेड है? 5 स्टेट्स, और 5 स्टेट्स ऐसे हैं जिससे इसका बॉर्डर क्या है? सराउंडेड है. ठीक है. विंध्यास एंड सतपुराज यहाँ के 2 इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस हैं, एंड जो कैपिटल है मध्य प्रदेश की, दैट इज नोन एज भोपाल. भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है. चलो, मध्य प्रदेश is very rich in black soil. Cotton, sugarcane and oilseeds are grown here in abundance. Agriculture is the major occupation of the people. सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे रिच सॉइल मिलती है दैट इज ब्लैक सॉइल, एंड ब्लैक सॉइल में कॉटन, शुगरकेन एंड ऑयलसीड जैसे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं. दैट मीन्स मध्य प्रदेश में कॉटन, शुगरकेन, ऑयलसीड जैसे क्रॉप सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं. एग्रीकल्चर यहाँ के लोगों का मेजर ऑक्यूपेशन है. वीट, ज्वार, मस्टर्ड भी प्लेंटी अमाउंट में यहाँ हम ग्रो करते हैं मध्य प्रदेश में. ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स इन मिनरल प्रोडक्शन. मिनरल प्रोडक्शन में भी एक लीडिंग स्टेट्स है. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है पिथाम्बोर में, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री एट नेपानगर, हैवी इलेक्ट्रिकल्स एट भोपाल, ये कुछ एग्जांपल्स हैं उन इंडस्ट्रीज के जो मध्य प्रदेश में आपकी लोकेटेड हैं या सेटअप है. उसके बाद द सिटी ऑफ पन्ना, यहाँ पे एक पन्ना सिटी है जो अपने डायमंड माइंस के लिए फेमस है. ओके, द पीपल जनरली स्पीक हिंदी. क्या लोग यहाँ मतलब बोलते हैं, लैंग्वेज जो कॉमनली बोलते हैं वो हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन कुछ लोकल डायलेक्ट्स लैंग्वेजेस भी हैं जो यहाँ पे बोली जाती हैं. उसके बाद ट्रेडिशनली मेन, वैसे ट्रेडिशनल की बात की जाए तो जो मेन है दे वियर धोती कुर्ता, वुमेन वियर साड़ी इन द मध्य प्रदेश. फेमस Khajuraho temples and Sanchi Stoop, they are the main tourist attraction of Madhya Pradesh. The famous Kana and Bandhagar National Park, they are also located in मध्य प्रदेश ओनली. मंदू फोर्ट एंड ग्वालियर फोर्ट, ये आपके कुछ मेजर अट्रैक्शंस हैं स्टेट के. एंड इंदौर इज द बिगेस्ट कैपेसिटी ऑफ मध्य प्रदेश. ओके, चलो. Now next we come to छत्तीसगढ़. It was declared on 1 November 2000. 1 November 2000 को इसको एक सेपरेट स्टेट कहा गया था. रायपुर इसकी कैपिटल सिटी है. महानदी यहाँ की मेन रिवर है, एंड द स्टेट इज रिच इन minerals. Okay, chalo. The minerals such as iron ores, limestone, bauxite, graphite, they are all found in this state only. Now Chhattisgarh is also called rice bowl of the country. इसको rice bowl of the country कहा जाता है. भिलाई स्टील प्लांट, भारत एल्यूमिनियम कंपनी विच इज बालको प्लांट एट काबरा, ये सारी काफ़ी बिग फैक्ट्रीज हैं विच आर देयर इन छत्तीसगढ़. एंड मोस्टली पीपल आर एंगेज इन मेकिंग बीडीज बनाने में यहाँ पे लोग एंगेज है. द केव्स ऑफ काबरा एंड अमरकंटका, भोरमदेव एक्सेट्रा, दे आर द मेजर टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ छत्तीसगढ़. Now next we come to Maharashtra. The state of Maharashtra is located in southwest India. कहाँ है? इंडिया के साउथ वेस्ट पार्ट में है. सेकेंड मोस्ट पॉपुलस एंड थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है बाय द एरिया इन इंडिया, एंड ऑल्सो द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया. पूरे इंडिया में सबसे रिचेस्ट स्टेट भी है. मुंबई जो है इसकी कैपिटल सिटी है, एंड इंडिया लार्जेस्ट सिटी एंड द फाइनेंशियल एंड बिजनेस कैपिटल ऑफ द country. Marathi is the main language of Maharashtra, as we all know. Mumbai house the headquarters of all the major banks. मुंबई में मेजरली जितने भी
हमारे हेडक्वार्टर्स हैं बड़े बैंक्स के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, इंश्योरेंस कंपनी के, म्यूचुअल फंड्स, ये सभी यहीं आते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी आपका मुंबई में ही लोकेटेड है। ओके, एंड आफ्टर सक्सेसेस इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द नेबरिंग स्टेट महाराष्ट्र हैज अप सेट अप सेवरल सॉफ्टवेयर पार्क। ठीक है, आईटी इंडस्ट्रीज में, आईटी का नेबरिंग स्टेट्स में सक्सेसफुल एंट्रेंस के बाद महाराष्ट्र में काफी सॉफ्टवेयर पार्क भी क्या करे हैं, सेटअप करे हैं। ओके, चलो नाउ द प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ, ये जो आपका महाराष्ट्र प्लेट्यू है ये ब्लैक बसाल्ट सॉइल से बना हुआ है जो कि काफी रिच होती है ह्यूमस में, एंड दिस सॉइल इज वेल सूटेड फॉर कल्टिवेटिंग कॉटन एंड हेंस इज ऑफन कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल। और ये जो ब्लैक बसाल्ट सॉइल है ये कॉटन के कल्टीवेशन के लिए काफी बेस्ट होती है, इसलिए हम इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। जलगांव डिस्ट्रिक्ट जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बनानास का इंडिया में। महाराष्ट्र में काफी हिल स्टेशंस भी हैं, उसमें से कुछ पॉपुलर हिल स्टेशन जैसे कि मैदरा, लोनावला, खंडाला, महाबलेश्वर, पंचगनी, ये सब आपके क्या है कुछ फेमस हिल स्टेशन है विच आर देयर इन महाराष्ट्र। फिर महाराष्ट्रियन मेन वियर धोती, अचकन एंड टर्बन। यहाँ के जो मेन है वो क्या पहनते हैं, धोती, अचकन एंड टर्बन पहनते हैं। वुमेन साड़ी पहनती है टिपिकल स्टाइल में। गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दिवाली मेन फेस्टिवल्स है महाराष्ट्र के। उसके बाद तमाशा क्या है, एक काइंड ऑफ डांस ड्रामा है जो स्टेट में काफी पॉपुलर है। ओके, चलो और नेक्स्ट वी कम टू कर्नाटका। ये कहाँ पे है, डिसलोकेटेड द वेस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न एज पे है एंड महाराष्ट्र के सदर्न पार्ट में आता है। कृष्णा, तुंगभद्र, कावेरी मेजर रिवर्स हैं जो स्टेट के थ्रू फ्लो करती हैं, एंड बेंगलुरु क्या है कर्नाटका की कैपिटल है। ओके, मेन ऑक्यूपेशन यहाँ के लोगों की फार्मिंग है। ज्वार, रागी, कॉटन, कॉफी, शुगर केन, नट्स एंड स्पाइसेस जैसे क्रॉप्स यहाँ ग्रो किए जाते हैं। द थिक फॉरेस्ट ऑफ कर्नाटका यील्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। यहाँ के जो फॉरेस्ट है काफी थिक है जो काफी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं लाइक बैम्बू, टीकवुड, रोजवुड, सैंडलवुड, यूकलिप्टस एंड वाइट सिदार। Okay, the people also catch fishes. The people of this state also catches fishes from the sea. बेंगलुरु एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर है, काफ़ी सारी फैक्ट्रीज हैं जो एरोप्लेन्स, वॉचेस, टेलीफोन्स, मशीनरीज यहाँ प्रोड्यूस करी जाती हैं। एंड रिसेंटली कंप्यूटर इंडस्ट्री ने जो है बेंगलुरु को अपना घर बना लिया है। कर्नाटका अपने सेरिकल्चर के लिए भी फेमस है बिकॉज यहाँ पे लॉट ऑफ सिल्क इज प्रोड्यूस्ड। ओके, देर आर रिच मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर, बॉक्साइट, मैंगनीज, गोल्ड एक्सेट्रा। ठीक, नाउ द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन कर्नाटका इज कन्नड़। जो मेन लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है दैट इज कन्नड़। ओके, टुलू क्या है, एक पॉपुलर डायलेक्ट है यूज बाय पीपल ऑफ द कंट्री। टुलू पॉपुलर एक डायलेक्ट है जो यहाँ के कंट्री के लोगों के थ्रू कॉमनली बोला जाता है। नाउ पीपल हियर आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड डांस। यहाँ के लोग म्यूजिक एंड डांस के बहुत फॉन्ड हैं। देन यक्षगाना क्या है, ट्रेडिशनल फोक थिएटर है कर्नाटका का। देन कार्नेटिक म्यूजिक इज पॉपुलर थ्रू आउट द कंट्री। कार्नेटिक म्यूजिक पूरी कंट्री में यहाँ फेमस है। इडली, डोसा, हित्तू पॉपुलर डिशेज हैं। मेन वियर लुंगी एंड शर्ट एंड वुमेन वियर साड़ी इन देयर ओन स्टाइल। नाउ द मेन सिटीज ऑफ कर्नाटका बिसाइड बेंगलुरु। बेंगलुरु को के अलावा जो मेन सिटीज हैं दे आर हुबली, बेलगम एंड धरबर। मैसूर भी एक इम्पॉर्टेंट सिटी है कर्नाटका की बिकॉज इसमें बहुत ही लवली मैसूर पैलेस है, बहुत सारे ब्यूटीफुल गार्डन है। देन वृंदावन गार्डन नियर मैसूर इज अ टूरिस्ट प्लेस। ओके, आपके मैसूर के ही पास वृंदावन गार्डन है जो कि काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है। देन मैंगलोर क्या है, एक फेमस सी पोर्ट है कर्नाटका का। एंड ड्यू टू सडन इंक्रीज इन आईटी इंडस्ट्री इन बेंगलुरु। बेंगलुरु में आईटी इंडस्ट्री का काफ़ी सडन इंक्रीज हुआ है जिसकी वजह से इसे सिलिकॉन वैली ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। मैसूर अपने सिल्क एंड सिल्क साड़ीज के लिए फेमस है, अपने सैंडलवुड आइटम्स के लिए भी एंड इंसेंस स्टिक के लिए भी मैसूर इज वेरी फेमस। जॉग फॉल्स हैं मैसूर में जो कि आपके इंडिया के सबसे हाईएस्ट फॉल्स कंसिडर किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वी कम टू तमिलनाडु। ओके, चलो Now this state lies in the southernmost part of the Indian Peninsula. Indian Peninsula के southernmost part में तमिलनाडु is located. इसकी जो neighboring states हैं they are पुडुचेरी, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। कैपिटल इज चेन्नई जिसको पहले मद्रास कहा जाता था। मेन ऑक्यूपेशन यहाँ के लोगों की फार्मिंग है। ओके, क्या राइस, कॉटन, शुगर केन, ग्राउंडनट जैसे क्रॉप्स आर ग्रोन ओवर हेयर।
टी एंड कॉफ़ी को ग्रो किया जाता है नीलगिरी हिल्स पे। स्टील फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ जो है वो सलेम में लोकेटेड है, जिसमें सबसे ज़्यादा लिग्नाइट माइंस हैं। तमिलनाडु हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए फेमस है। कांजीवरम सिल्क साड़ी जो है दे आर पॉपुलर थ्रू आउट द इंडिया, जो कि यहीं प्रोड्यूस की जाती हैं। तमिलनाडु इज़ ऑल्सो फेमस फॉर टेम्पल्स एंड गोपुरम्स। उसके अलावा मदुरई एंड तिरुचिपल्ली, कांचीपुरम, ये सब फेमस टेम्पल टाउन्स हैं। देन भरतनाट्यम मोस्ट पॉपुलर क्लासिकल डांस है यहाँ का। यू कैन सी दिस इज द भरतनाट्यम ओनली एंड पीपल मोस्टली स्पीक तमिल एंड इंग्लिश। यहाँ के लोग ज़्यादातर तमिल एंड इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं। मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल जो है तमिलनाडु का दैट इज पोंगल। ओके, राइस, सांभर, रसम, इडली, डोसा, उपमा, ये फेवरेट डिशेस है यहाँ के लोगों की। नीलगिरी हिल्स विच इज देयर इन तमिलनाडु ओनली, दे आर अबाउट ऑफ सेवरल ट्राइब्स एंड वाइल्ड लाइफ टू। Now next we come to आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्या है? इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द सदर्न स्टेट। जितने भी सदर्न स्टेट है उनमें से सबसे बड़ा स्टेट है आंध्र प्रदेश। ईस्टर्न पार्ट जो है आंध्र प्रदेश का वो कोस्टल प्लेन है अलोंग द बे ऑफ बंगाल एंड टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ दीज प्लेन देयर आर ड्राई प्लेट्यूज। और इस प्लेन के वेस्टर्न पार्ट में क्या है? ड्राई प्लेट्यूज एंड हिल्स हैं जिनको ईस्टर्न घाट्स कहा जाता है। कृष्णा एंड गोदावरी मेजर रिवर्स हैं जो स्टेट के थ्रू फ्लो करती हैं। हैदराबाद इज द कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। मेन ऑक्यूपेशन यहाँ के लोगों की फार्मिंग है। दे ग्रो राइस, ज्वार, टोबैको, चिलीज, रागी, ग्राउंडनट। ओके, एंड इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा जो टोबैको का प्रोडक्शन किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, ओके, दैट इज इन द आंध्र प्रदेश ओनली। राइस मेन फूड क्रॉप है एंड दिस स्टेट इज ऑल्सो नोन एज राइस बोल ऑफ इंडिया। ओके, main industries which are there in Andhra Pradesh are of cement, cigarette, tool, ship, building, handloom, textile, paper, biscuits and sugar. Okay, चलो फिर तेलुगु एंड उर्दू लैंग्वेजेस आर स्पोकन वाइडली है। तेलुगु एंड उर्दू लैंग्वेजेस ज़्यादा बोली जाती हैं। कुचिपुड़ी फेमस डांस है, डांस फॉर्म है यहाँ का। एंड पोंगल, संक्रांति एंड उगड़ी पॉपुलर फेस्टिवल्स हैं जो यहाँ आपके सेलिब्रेट किए जाते हैं। मेन वियर धोती एंड कुर्ता एंड वुमेन वियर साड़ी। स्पाइसी फूड खाया जाता है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एंड द पीपल आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग राइस, इडली, डोसा, पापड़, कर्ड एंड पिकल्स। चलो देन चार मीनार, लुम्बिनी पार्क, हाईटेक सिटी, एनटीआर पार्क, सालारगंज म्यूजियम, गोलकोंडा फोर्ट, कुतुब शबी स्टॉम, दीज आर द प्लेसेस विच आर वर्थ सीइंग इन हैदराबाद। हैदराबाद यहाँ की सिटी है जिनको यहाँ पे जाके देखने लायक जगह है। देन सिकंदराबाद क्या है? यहाँ की हैदराबाद के पास की ट्विन सिटी है। देन विजयवाड़ा, वरंगल, गुंटूर, नेल्लोर, विशाखापट्टनम, अनंतपुर, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज आपकी जो कि आंध्र प्रदेश में ही आती है। ठीक, टेम्पल्स जो हैं तिरुपति, श्रीशैलम, ओके, कालाष्टी, लेपाक्षी एंड सिमचलम, ये पॉपुलर पिलग्रिम सेंटर है। देन अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा, ये फेमस सेंटर है बुद्धिज्म के यहाँ पर। विशाखापट्टनम एक फेमस सी पोर्ट है जिसमें एक शिपयार्ड भी है। देन हैंडीक्राफ्ट्स लाइक ब्रिडीवेयर, निर्मल वेयर, फाइन क्रेविंग्स, कार्विंग्स ऑन ब्रास, कॉपर एंड ब्लैक आयरन, ये भी काफ़ी फेमस है। आंध्र कलमकरी आर्ट वर्क ऑन क्लोथ इज इक्वली वेल नोन। ये एक आर्ट वर्क है जो कपड़े के ऊपर किया जा रहा है। आंध्र कलमकरी ये यहाँ काफ़ी फेमस है। जो इस वर्क में कलर्स यूज किए जाते हैं वो कहाँ से? ट्रीज की बार्क और लीव्स से बनाए जाते हैं। हैदराबादी बिरयानी इज अ डेलिकेरी ऑफ दिस स्टेट विच इज पॉपुलरली वर्ल्ड वाइड। ओके, चलो, so we have completed our chapter. I hope it was very clear and understood to you. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thank you everyone.